आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा सेट होमोलॉगी का एक एग्जाम्पल है। अब होमोलॉगी क्या होता है? ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम एवोल्यूशन की प्रोसेस के एक एविडेंस की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका ओरिजिन सेम है, या हम कह सकते हैं कि एनाटॉमिकली ये स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में ये एक ही स्ट्रक्चर से बने हैं दो स्ट्रक्चर, लेकिन ये हमें अलग अलग तरह के फॉर्म में और अलग फंक्शन परफॉर्म करते हुए आज की डेट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहे हैं, इनकी नीड के हिसाब से, जो कि मॉडिफाई हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम अपना फोरलिम्ब अगर देखते हैं, ह्यूमन बीइंग का, मैन का हम आर्म ले लें और बैट के हम पंख की, विंग की बात करें, तो वैसे तो ये दोनों काफ़ी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा हाथ हमारी डिजिट्स की हेल्प से कई सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। लोकोमोशन में अब हम इसको यूज़ नहीं करते, पोस्चर हमारा अपराइट हो गया है। जबकि जो चमगादड़ का विंग होता है तो ये भी एक फोरलिम्ब ही, और ह्यूमन बीइंग और बैट दोनों ही मैमल है, तो ओरिजिन इन दोनों का सेम हो गया। कॉमन एंसेस्टर से ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये ओरिजिनेट हुए होंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ये फॉर्म में भी बदल गया, स्ट्रक्चर भी इनका अलग अलग है और फंक्शन भी अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। बैट अपने फोरलिम्ब को फ्लाइट के लिए यूज़ कर रहा है, जबकि मैन की जो आर्म है वो कई सारी एक्टिविटीज़ उससे परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को हम होमोलॉगी कह सकते हैं। एनाटमी इनकी सिमिलर है, अगर इनका हम स्केलेटल एलिमेंट्स देखें या अंदर का स्ट्रक्चर देखें इनके फोरलिम्ब का, तो अभी भी काफ़ी सिमिलर होगा। एक कॉमन पॉइंट से, एक सिमिलर एनाटमी से ये दोनों अराइज हुए हैं, लेकिन अब दोनों ऑर्गेनिज्म की अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से ये डिफरेंट फॉर्म ले चुके हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनमें से अगर अपने ऑप्शंस में से देखें तो सबसे पहला तो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई। अब हालांकि आई की बात कर रहे हैं तो दोनों ही विजन के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे फंक्शन इनका सिमिलर हो गया, लेकिन एनाटमी या इनका जो ओरिजिन है ये बिल्कुल ही अलग अलग होगा। तो यहाँ पर होमोलॉगी नहीं बल्कि इसका ऑपोजिट हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ओरिजिन अलग अलग, फंक्शन सिमिलर। जबकि होमोलॉगी में क्या होता है? एनाटमी या ओरिजिन सिमिलर लेकिन फंक्शन अलग अलग। उसी तरह से स्वीट पोटैटो और पोटैटो के ट्यूबर की अगर बात करें, इनका भी ओरिजिन अलग अलग है, एनाटॉमिकली ये सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, हालांकि फंक्शन इनका एक ही है। ट्यूबर में क्या होता है? बहुत सारे फूड की स्टोरेज होती है, शुगर्स में ये बहुत रिच होता है। लेकिन पोटैटो का जो आलू का ट्यूबर होता है ये होता है एक अंडरग्राउंड स्टेम, जबकि हमारा स्वीट पोटैटो एक तरह की एडवेंटिशियस रूट है। तो ये स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो गए। उसी तरह से बटरफ्लाई और बर्ड के विंग्स को अगर कंपेयर करेंगे तो बर्ड हमारी एक वर्टिब्रेट है, जबकि बटरफ्लाई क्या है? एक तरह का इंसेक्ट। बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप है। तो भले ही दोनों अपने विंग्स को उड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका ओरिजिन बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगा। उसी तरह से पेंगुइन एक बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है, तो इन दोनों के भी जो फ्लिपर्स है, ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी एनाटमी बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी, लेकिन क्योंकि हमारे बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही वर्टिब्रेट्स के अंडर आ जाते हैं, तो बाकी जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बाकी तीनों, उससे तो ज़्यादा ही सिमिलैरिटी इनमें होगी। हालांकि इसको भी हम ये नहीं कह सकते एक ही ओरिजिन है, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, लेकिन फ्लिपर्स दोनों ही स्विमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और दोनों ही वर्टिब्रेट हैं, तो इनमें से हमें आंसर बताना ही पड़े तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम कर देंगे। हालांकि दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी स्ट्रक्चर के एनाटमी में या इसके ओरिजिन में इतनी सिमिलैरिटी नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।